नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एनसीईआरटी के रिवाइज्ड सिलेबस जो कि 9th और 10th में एनसीईआरटी ने सिलेबस में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कक्षा 9वीं का देखते हैं। कक्षा 9वीं में जैसा कि आपको पता है आपका हिंदी कोर्स ए इस पे लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम आपका 2020-21 आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न बच्चों आपका अपठित गद्यांश जो कि 10 नंबर का आपका आएगा। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे। दूसरा प्रश्न आपका उसके पार्ट होंगे, 16 पार्ट होंगे उसके, जो कि आपको करवाया गया है। उपसर्ग 2 अंकों के, प्रत्यय 2, समास 4 अंकों के, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक के, और अलंकार में आपका आएगा शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानवीकरण, ये 4 अंक के आएंगे। इस प्रकार से ये व्याकरण आपसे टोटल 16 नंबर की पूछी जाएगी। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आपकी पुस्तक 2 पुस्तकें आपकी हैं, क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1। तो इसमें देखते हैं गद्य खंड में आपका क्षितिज में जो पाठ निर्धारित किए गए हैं आपके, ये आगे चर्चा करेंगे कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं और कौन से पाठ काटे गए हैं। तो निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा पाठों में से, और उन्हीं पाठों में से 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका 14 नंबर का टोटल क्षितिज के गद्य खंड में से आएगा। इसी प्रकार से काव्य खंड में एक काव्यांश होगा, वो 6 नंबर का होगा, और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, वो 8 नंबर के होंगे। इस प्रकार कविताओं में से भी 14 नंबर का आएगा। इसके बाद आपका है रचना और अभिव्यक्ति। पहले निबंध आता था 10 नंबर का, अब निबंध की जगह आपका 5 नंबर का आएगा, जो अनुच्छेद लेखन के रूप में आएगा। संकेत बिंदु आपको दिए हुए होंगे, कोई एक विषय होगा, उस पर आपको 80 से 100 शब्दों तक अनुच्छेद लिखना है, जो कि 5 नंबर का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता को देखते हुए औपचारिक व अनौपचारिक विषयों पर कोई एक पत्र आपको लिखना है। 2 पत्र आएंगे बच्चों, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। एक पत्र आपको लिखना है, वो 5 अंकों का होगा। किसी एक विषय पर आपको संवाद लेखन लिखना है, वह भी 5 अंक का होगा। 2 टॉपिक होंगे, आपको एक कोई टॉपिक करना है। फिर आपका है लघु कथा लेखन, ये नया इंट्रोड्यूस किया है लघु कथा लेखन। बिंदु दिए गए होंगे, उस बिंदुओं के आधार पर आपको कहानी लिखनी है 100 से 120 शब्दों की। यह भी आपकी 5 अंकों की होगी, और 2 होंगे आपको एक करना है। विकल्प सहित का मतलब होता है ऑप्शन, यानी 2 आपको एक करना हो। इस प्रकार से आपकी जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, पेपर जो होगा आपका 80 नंबर का होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं श्रवण व वाचन 10 अंकों का, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट फाइल जिसको बोलते हैं वो 10 अंकों के, ये आपको बनाने हैं, यानी ये आपके इंटरनल लगेंगे 20 अंक का। इस प्रकार से आपकी जो परीक्षा होगी वो 100 नंबर की होगी। तो बच्चों ये आपने अपना 9th क्लास का जाना कि किस प्रकार से पेपर रहेगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए हैं। यहाँ पर दे रखे हैं जो पाठ हटाए गए हैं, यानी जो पाठ डिलीटेड हैं, हम उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं कौन से पाठ डिलीटेड हैं। काव्य खंड में कबीरदास का पाठ है, उसमें साखियाँ व शब्द का जो पाठ है उसमें से शब्द नंबर 2 वो डिलीट किया गया है। ध्यान रखना बच्चों, कबीरदास जी का पाठ है, उसमें साखियाँ व शब्द ये पाठ का नाम है, उसमें से लास्ट में शब्द नंबर 2 है, उसको हटा दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम श्री कविता है, वो भी नहीं आएगी। केदारनाथ अग्रवाल चंद्र गहना से लौटती बेर, इसको भी हटा दिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आई कविता, ये भी इस बार नहीं है। चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा को भी इस बार कोई जगह नहीं दी गई है। यानी ये 4 कविताएं पूरी और कबीरदास का एक शब्द, ये इस बार 2020-21 में आपका पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। गद्य खंड में श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति नाम से पाठ है। चपला देवी का है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया।
महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये पाठ आपके नहीं आएंगे, इनको डिलीट कर दिया गया है। कृतिका जो कि आपकी पूरक पुस्तक है उसमें पहला ही पाठ है फणीश्वर नाथ रेणुका इस जल प्रलय में, इसको भी हटा दिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह का अंतिम पाठ है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये पाठ आपके हटा दिए गए हैं, मीन्स ये पाठ आपके नहीं आएंगे। तो बच्चों आपको 9th का मैंने आपको बताया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे NCERT के रिवाइज सिलेबस से रूबरू हो सके। अब हम बात करते हैं कक्षा 10वीं की। कक्षा 10वीं जो कि बोर्ड की परीक्षा होती है, उसमें देखते हैं किस प्रकार से NCERT ने बदलाव किए हैं। पहला प्रश्न, अपठित गद्यांश 5 नंबर का आएगा बच्चों, MCQ विकल्प सहित यानी MCQ। अपठित काव्यांश ये भी 5 नंबर का आएगा, ये भी MCQ यानी 10 नंबर के आपके ये MCQ के क्वेश्चन आएंगे। फिर व्याकरण, व्याकरण के टॉपिक हैं आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, 4 टॉपिक है आपके, चारों टॉपिक 4-4 अंकों के आएंगे और ये MCQ की फॉर्म में नहीं आएंगे। ये परिभाषा हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस प्रकार से आपको आपके टीचर तैयारी करवाएंगे, वो आपका 16 नंबर का आएगा। अब हम बात करते हैं क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक की। पहले गद्य खंड है, गद्य खंड में जो भी पाठ आपके निर्धारित किए गए हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से पाठ इस बार रखे गए हैं। उनमें से गद्यांश के आधार पर आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे 5, यानी इस बार परीक्षा को आसान बनाने का प्रयास किया है NCERT ने एक नए प्रयोग के आधार पर। फिर है आपका गद्य पाठ, इसी में आएगा आपका 2 नंबर के और क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल आपका 7 नंबर के आएंगे और वो सातों जो के आएंगे MCQ लेवल के आएंगे। इसी तरह काव्यखंड में 5 और 2 7 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आपने जो कविता या पाठ समझी और 2-2 क्वेश्चन उसकी भाषिक कौशल को परखने के लिए, तो 7-7 14 क्वेश्चन आपके क्षितिज में से आएंगे और 14 के 14 क्वेश्चन आपके MCQ लेवल के होंगे। आगे देखते हैं, इसमें है ये है वर्णनात्मक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, इनमें आपको वर्णन करके लिखना है, वो MCQ थे। गद्य खंड में क्षितिज से जो पाठ निर्धारित किए गए हैं उसमें विषय वस्तु का आपको कितना ज्ञान हुआ है, कितनी अभिव्यक्ति आप कर सकते हो, ये 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 8 अंकों का ये आपका आएगा गद्य खंड में से। और काव्य खंड में से आएगा आपका 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के 6 का, यानी 8 और 7 15 और 7 और 6 13 नंबर का कविताओं में से और 15 नंबर का गद्य के पाठों में से, ये आपका इसमें आने वाला है। अब हम बात करते हैं कृतिका की। कृतिका में जो पाठ आपके दिए गए हैं उसमें से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 3 प्रश्नों में से आपको 2 का जवाब देना है, 2 के उत्तर आपको लिखने हैं, 3 नंबर का 1 होगा। इस प्रकार कृतिका में से आपका 6 अंकों का आने वाला है। अब हम बात करते हैं लेखन, जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति कौशल। इसमें वही अनुच्छेद आएगा, बिंदु दिए गए होंगे, उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों में और ये 5 अंकों का होगा। एक पत्र आपको लिखना है, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों आएंगे, दोनों में से आपको एक करना है, ये भी 5 अंकों का होगा। 25 या 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन बनाना है, ये भी 5 अंकों का होगा। और संदेश लेखन, शुभकामना संदेश बड़ा चलन चला हुआ है, हम हमेशा देते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पर देते हैं, वही आपको कॉपी पर या शीट पर लिखना है। शुभकामना पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर, जैसे किसी का गृह प्रवेश है या किसी के बच्चे का जन्मदिन है, इसी प्रकार से कोई शुभ संदेश आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, वो भी 5 अंकों का होगा। इस प्रकार से 20 अंकों का आपका रचना और अभिव्यक्ति होगा। अब जो 80 नंबर का इस प्रकार से आपका लिखित पेपर होगा परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में। और श्रवण और वाचन ये आपका 10 नंबर का होगा। और परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य जो ये भी आपका 10 नंबर, यानी 20 नंबर के आपका इंटरनल असेसमेंट लगेगी और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब हम बात करते हैं कि इस बार NCERT ने सिलेबस में क्या बदलाव किए हैं। कक्षा 10वीं में पाठ्यक्रम से जो पाठ हटा दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। आप पहले बात करते हैं हम काव्यखंड की। काव्यखंड में कवि देव, उनके कवित्व और सवैया आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये नहीं आएंगे। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता वो भी नहीं आएगी। नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान और फसल 2 कविताएं हैं, इन दोनों को काट दिया गया है।
गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, इसको भी हटा दिया गया है। मंगलेश डबरार संगीतकार कविता को भी इस बार पाठ्यक्रम में जगह नहीं दी गई है। तो ये काव्यखंड के पाठ हैं जो आपके इस बार हटा दिए गए हैं। गद्य खंड की बात करते हैं। मनु भंडारी एक कहानी, यह भी पाठ बहुत अच्छा था लेकिन इस बार इसको पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर दिया गया, इस पाठ को भी इस बार हटा दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जीवन वृत्त था ये, इस बार इस पाठ को जगह नहीं मिली है, इसको हटा दिया गया है। भदंत आनंद कौशलयायन संस्कृति नामक पाठ है, इसको भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार ये जो आप देख रहे हैं काव्यखंड और गद्य खंड के इन पाठों को इस बार पाठ्यक्रम में जगह नहीं दी गई है। कृतिका भाग 2 की बात करते हैं। एक पाठ है एही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा, शायद ये तीसरा पाठ है, और मैं क्यों लिखता हूँ ये चौथा पाठ है और ये 5वां पाठ है। 2 पाठ है, इन दोनों पाठों को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं इन पाठों को सभी को इस बार काट दिया गया है, ये पाठ आपके नहीं आने वाले। तो अब आपने इस वीडियो को देखा, एनसीईआरटी के रिवाइज सिलेबस से आप परिचित हुए। आशा है आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके एनसीईआरटी का रिवाइज सिलेबस। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। पाठ्य पुस्तकों की वीडियो के अलावा इसी प्रकार की आपको लाभदायक वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।